नमस्कार आमर ओडिशा को स्वागत करुछु लक्ष्मी नारायण आसवा संपूर्ण खबर को बुलेटिन आरंभ करिबा निर्वाचन संपर्कित खबर। कांग्रेस घोषणा पत्र रे काश्मीर अफस्पा आईन हटाइबा प्रतिश्रुति उपरे प्रधानमंत्री मोदी प्रत्याक्रमण अफस्पा हटाइबा जवान को फांसी चढ़ाइबा सदृश हेब बोली कहिसंती मोदी। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव साक्षात्कार दे मोदी यह कहिसंती आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाइबा जवान मानकू निहाती करिबा सदृश हेब जहाँ भल लागिबो नाही। अफस्पा हटाइबा ठारू अधिक जरूरी अटे परिस्थिति को ठीक करिबा। मोदी यह स्पष्ट करिसंती जे कोनोसी परिस्थिति रे मध्य से अफस्पा हटाइबा को देबे नाही। क्षमता को आसले अफस्पा हटाइबा पाई कांग्रेस निज घोषणा पत्र रे जारी करिछि जहाकु दुर्भाग्यजनक बोली कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप अफस्पा को कैसे देखते हैं? क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा? देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि अफस्पा की जरूरत ही न पड़े। जैसे हमने अरुणाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया, हमने कुछ राज्यों में से हटाया। 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है, लेकिन कानून को तो बनाए रखा है। सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले, तब जवान मोरली लड़ सके। और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना। मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब अफस्पा को हटाने की बात करने का मतलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे शस्त्र ले रहे हैं, तो देश की सेना के जवान को इस प्रकार से निहत्या करना क्या शोभा देता है क्या? और भारत की सेना पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षा बल के जवान जाते हैं। जब से पीस कीपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है। लेकिन अनुभव ये आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत की सेना के लोगों की डिसिप्लिन, ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण, इसकी भरचक सराहना होती रही है। बड़ा गौरवगान होता रहा है। आज हमारे ही देश के एक दल जो 50-60 साल तक सरकार चलाता रहा, वो आज इस प्रकार की भाषा बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुस्लिम कार्ड को नहीं जवाब रखिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार पराजय पर मायावती एपरी करुवा कहिसंती मोदी। प्रधानमंत्री आहरी कहिसंती जे ए समय मायावती उपरे प्रश्न उठुना। एवं प्रश्न उठुची से जो मैंने धर्मनिरपेक्षता उपरे डिंडिम पिटंती। मोदी आहरी प्रश्न करिसंती जे भोट पाई एभली अनुरोध जदि हिंदू भोटर मानकू करा जाई थांता तेबे एहाकु नहीं हंगामा करा जाई थांता। सूचनायोग्य जे उत्तर प्रदेश देवबंधरे महागठबंधन राली बेले मायावती मुसलमान मानकू कहिथिले जे सेमाने सेमानकर भोट विभाजित हेबाकू दियंतु नाही। मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो इसी की नज़र में भी आ गए। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूँ। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना है, लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो। मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूँ। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात। और आपसे भी मेरा आग्रह है, ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है। क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी?
क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। मायावती की तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है, तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी।